नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पंचायत चुनावों के खत्म होने के बाद योगी सरकार ने अब ग्राम पंचायतों के लिए बम्पर नौकरी का ऐलान किया, जिसमें पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए युवा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात कि अभ्यर्थियों के 10वीं और 12वीं में आए अंकों के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, यानी जिसकी मेरिट ज्यादा होगी उसकी नियुक्ति होगी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने सोमवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबे की सभी ग्राम पंचायतों के लिए 58,189 पदों पर बम्पर नौकरी का ऐलान किया। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी अनिवार्य रूप से कार्यालय में रहे और कार्य के संचालन के लिए आवश्यक है। पंचायत सहायक और अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्रों के आमंत्रित करके की जाएगी। सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत विकास खंड अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर 10 सितंबर 2021 तक पूर्ण कर ली जाएगी। शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्त के प्रतिशत के आधार अंकों के अवरोही क्रम में तैयार पात्रता की सूची को लाभार्थी से चयन करेगी, अभ्यर्थी से चयन करेगी। इन पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही इस पद के लिए चयन करेंगी। गांव के बेरोजगार कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त युवा के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए कुल प्राप्त अंक के प्रतिशत के 2 से भाग देने पर जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे उसका चयन इंटरव्यू के बाद किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस जाति की आरक्षित ग्राम पंचायत होगी उसी जाति का पंचायत सहायक होगा। ये नौकरी 1 साल की संविदा पर होगी। कार्यकाल पूरा होने पर नया चयन किया जाएगा। इस 1 साल में अगर अच्छा काम किया तो ग्राम पंचायत 1 साल और कार्यकाल बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नौकरी के लिए ग्राम पंचायत का निवासी ही आवेदन कर सकता है। इन सभी पदों के लिए 30 जुलाई से चयन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 10 सितंबर तक इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। इन पदों के लिए 18 से 40 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर होंगी। 1 वर्ष की अवधि समाप्ति पर नया चयन किया जाएगा। यह सेवाएं संतोषजनक होने पर ग्राम सभा खुली बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित करके उन्हें इसकी संविदा को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के हेतु अर्हताएं शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त या कोई अन्य अर्हता पूरी करता हो। चयन न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह 5 वर्ष की छूट है। आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। आरक्षण में जो पंचायत जिस आरक्षण के क्रम में शामिल है उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन होगा। ग्राम पंचायत के पदों के लिए 58,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकालने वाली योगी सरकार ने कोरोना से पीड़ित परिवार का भी खास ख्याल रखा है। यानी ग्राम पंचायत में रहने वाले किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है और अगर उसका वारिस 10वीं या 12वीं पास है और आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है तो उसे वरीयता दी जाएगी। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये कोविड-19 से जो जिन लोगों के ऐसे में निधन हुआ है उनके लिए छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति अगर उस ग्राम पंचायत आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है और वह इंटरमीडिएट पास है तो उसे चयन में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोविड से मृत्यु के वारिसान के 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तकों को प्रतिशत का औसत जिसका अधिक होगा
उसका चयन किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में उसे कोविड से हुई मृत्यु मानी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का संलग्न करना होगा। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की इन भर्ती में संविदा पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को हर महीने 6,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने इस बारे में बताया कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी भी गांव के कोई भी प्रधान अपने परिवार और रिश्तेदारों को इन पदों पर नहीं रख पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा सदस्य सचिव का संबंधी होगा, उसका पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में चयन नहीं किया जाएगा। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कर्तव्य: ग्राम सचिवालय को नियमित रूप से खोलना, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना, कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री करना, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थियों के बारे में सूचना अपने कंप्यूटर से संरक्षित रखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल के यूजर्स चार्ज के नियमित कनेक्शन का काम और ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभाग करना, कार्यालय की सफाई की व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्था जिम्मेवारी कार्यालय की सफाई तैनात सफाई कर्मचारी की होगी। ग्राम पंचायत से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे, जैसे विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची और विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त कर। गांव वालों के लिए नौकरियों की सौगात लाने वाली योगी सरकार जल्द ही एक और बड़ा ऐलान करने वाली। आने वाले समय में योगी सरकार यूपी में मनरेगा के तहत पर्यवेक्षण के लिए 22,000 से अधिक महिलाओं की नियुक्ति करेगी। उम्मीद है ये ऐलान भी सरकार इसी साल कर देगी, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले। बहरहाल, जिस तरह से चुनाव करीब देखकर योगी सरकार नौकरियों का ऐलान कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही 58,189 पदों पर निकली बम्पर नौकरी के बारे में और ज्यादा कुछ जानने के लिए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का पूरा बयान जरूर सुनें। राज्य सरकार ने एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट के रूप में तैनात किया जाएगा और इसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो सरकार के इस निर्णय के बारे में आपके बीच अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अपर मुख्य सचिव महोदय, डायरेक्टर, सभी सम्मानित अधिकारीगण और मीडिया जगत से जुड़े मेरे भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए जो ग्राम सचिवालय की स्थापना का एक अति महत्वाकांक्षी कदम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज इसे हम पूरा करने जा रहे हैं। जैसा कि सब लोगों को जानकारी है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायत हैं। उत्तर प्रदेश की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। समस्त योजनाओं के संचालन एवं वास्तविक विकास के लिए पंचायत अथवा सामुदायिक भवन की निर्माण और उसके संचालन की अत्यंत महती आवश्यकता रहती है। प्रदेश में अभी तक पंचायतें अपना कार्यालय व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं कर पाई हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली सभी सरकारी योजनाएं पंचायतों से संचालित होती हैं। जहां तक प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की उपलब्धता का प्रश्न है, उसका विवरण है। प्रदेश में पूर्व से निर्मित पंचायत भवनों की संख्या 33,577 है। इन भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत और कक्ष विस्तार की कार्रवाई अगले 3 माह में हम लोग पूरा करेंगे। वर्तमान समय में 24,617 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 2,088 भारत सरकार की RGSA योजना के तहत
तथा 22,529 वित्त आयोग एवं मनरेगा के सहयोग से अगले 3 माह में पूरे कर लिए जाएंगे। पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में सुसज्जित करने एवं फर्नीचर आदि कंप्यूटर की व्यवस्था भी सरकार के सहयोग से की जाएगी। ग्राम सचिवालय में इंटरनेट व्यवस्था पंचायत द्वारा भारत नेट अथवा जो भी कनेक्शन उपलब्ध हो उसके माध्यम से की जाएगी। ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र एवं बीसी सखी के लिए भी स्थान अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए जो 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष में हमारे पास जो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, उनके 16,221 पद के सापेक्ष में केवल 11,008 कर्मी ही कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि एक कर्मचारी के पास 5 या 5 से अधिक ग्राम पंचायतें रहती हैं, जिनमें वे प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी अनिवार्य रूप से कार्यालय में रहे और कार्य के संचालन के लिए आवश्यक है। पंचायत सहायक और अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्रों के आमंत्रित करके की जाएगी। सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत विकास खंड अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर 10 सितंबर 2021 तक पूर्ण कर ली जाएगी। शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्त के प्रतिशत के आधार अंकों के अवरोही क्रम में तैयार पात्रता की सूची को लाभार्थी से चयन करेगी, अभ्यर्थी से चयन करेगी। ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर होंगी। 1 वर्ष की अवधि समाप्ति पर नया चयन किया जाएगा। यह सेवाएं संतोषजनक होने पर ग्राम सभा खुली बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित करके पुनः इसकी संविदा को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ा सकती है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के हेतु अर्हताएं शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त या कोई अन्य अर्हता पूरी करता हो। चयन न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह 5 वर्ष की छूट है। आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। आरक्षण में जो पंचायत जिस आरक्षण के क्रम में शामिल है, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन होगा। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये कोविड-19 से जिन लोगों के ऐसे में निधन हुआ है, उनके लिए छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति अगर उस ग्राम पंचायत आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है और वह इंटरमीडिएट पास है, तो उसे चयन में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोविड से मृत्यु के वारिसान के 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो वहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तकों को प्रतिशत का औसत जिसका अधिक होगा उसका चयन किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में उसे कोविड से हुई मृत्यु मानी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का संलग्न करना होगा। पंचायत सहायक का मानदेय। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा ₹6,000 प्रति माह का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि अथवा अन्य योजनाओं की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जाएगा। प्रशिक्षण। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को 2 माह के अंदर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रिट के माध्यम से दिया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था।
पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य एवं आचरण असंतोष होने की दशा में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में निहित होगा। संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा सदस्य सचिव का संबंधी होगा उसका पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में चयन नहीं किया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कर्तव्य: ग्राम सचिवालय को नियमित रूप से खोलना, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री करना, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थियों के बारे में सूचना अपने कंप्यूटर से संरक्षित रखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल के यूजर्स चार्ज के नियमित कनेक्शन का काम और ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभाग करना, कार्यालय की सफाई की व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्था जिम्मेवारी कार्यालय की सफाई तैनात सफाई कर्मचारी की होगी। ग्राम पंचायत से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे, जैसे विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची और विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के आवेदन। ग्राम सचिवालय की स्थापना संचालन वित्तायोग, राज्य वित्तायोग और ग्राम पंचायत के स्वयं के संसाधनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक मद से धनराशि भी की जाएगी। ग्राम सचिवालय में फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि की स्थापना, विशिष्टियां, कंप्यूटर सहायक अकाउंटेंट के अलग अलग व्यवस्था दी गई। सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की गांव ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना है। इससे लोगों को लगभग 58,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम लोग ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की कार्यदक्षता को बढ़ाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। एक ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, क्रांतिकारी पहल है। मैं उनका अपनी ओर से उसका स्वागत करता हूं।